सो हेलो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ऋतिक भैया के साथ। सो यस, हम लोग फिलहाल जा रहे हैं स्कूटी को सर्विस सेंटर ड्रॉप करने। एंड इस बार बाइक नहीं जा रही है साथ में, क्योंकि भैया जी को चलाना नहीं आता। ओह थैंक यू। हेलमेट पहनो। ये माफिया मैं हेलमेट पहन लेता हूँ। पता है, पिछले एक हफ्ते से इसमें पेट्रोल नहीं भरा, इसी वजह से कि इसको सर्विस सेंटर दे देना है। वाह गुड। खांसी की इसका मीटर देखो, बढ़ता ही नहीं है। 2 hours later. सो दोस्तों, स्कूटी हमने दे दिया है। अब हम ढूंढ रहे हैं बस, फिर हम घर जाएंगे बस से। तो भी देखना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ से बस मिलती है, क्योंकि काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा। बस स्टॉप होगा लेकिन यहाँ पे तो है, लेकिन फिर चेंज करना पड़ेगा ना। आगे से हम डायरेक्ट बस वाले ढूंढेंगे। एक ही बार चलेंगे ना, दो बस क्यों चलना। यहाँ पे आते ही तो ऋतिक भैया अपने आने जाने की सफ़र की कहानी बता रहे हैं। चलो बताओ, आते हुए वो क्या मिला। मज़ा नहीं आया यार, पता नहीं। लेकिन मतलब जनरली बोले ना, हाँ। जैसे कि मैं इस बार आया, ठीक है, हाँ। पूरे केबिन में सब लोग की लाइटें बंद रहती थी। हाँ। सब कोई शांत रहता था। हाँ। मेरे केबिन में हाँ। 4 बच्चे थे। उनके पेरेंट्स दो एक सीट पे ही बैठे हैं। सब RAC वाले? हाँ, नहीं वो RAC नहीं थे, अच्छा। वो जबरदस्ती चढ़ गए थे। उसने TT इतना भाई महान इंसान, उन लोगों को उसने वो भी कर दिया था कि आप बैठो। वो अब नहीं, अब बैठो, मतलब वो करवा दिया था कि वेटिंग लिस्ट का एक जो टिकट नहीं बनवाता है। हाँ हाँ। लेकिन इसमें एक लूप होल है क्या? कि वो बैठेंगे कहाँ। बात तो सही है। अपनी सीट पे भी, मतलब नहीं, वो टिकट जो होती है हमारे ना, साथ ही ना वो कंजेस्ट करेंगे। हाँ, वो टिकट पता क्या होती है? क्या? वो आप लोग की हालत खराब और उनकी हालत अच्छी करने की होती है। हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इस बीच में सबसे ज़्यादा मज़ा होता है जिसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं वो लोग जो लोग अपना फुल टिकट पैसा देके सीट लिए होते हैं। देखो मेरे केबिन में कैसा था, जो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, हाँ। ऊपर में थे एक
एक फीमेल थी, एक मेल था और एक बच्चा था। हाँ। टिकट बस एक का था, बैठे 3 थे। ठीक है। उसके नीचे शायद एक लड़की का था, लेकिन उसके मिडिल वाला उसने उसको एक्सचेंज करा के वो फिर टॉप पे चली गई। वही सिंगल थी बस, और मैं सिंगल था। अच्छा। उसके नीचे है, उसके जो मिडिल वाला जिसने इसने एक्सचेंज करवाया था, हाँ। उस पे एक औरत थी, उसके 2 बच्चे थे। हाँ। एक सीट पे। अच्छा। हटाओ, अब ये हो गया। उसके नीचे आओ। हाँ। उसके बाद इस साइड वाला डाउन और इस साइड वाला डाउन एक इंसान का था। हाँ। वो एक इंसान था। हाँ। उसकी वाइफ थी। हाँ। उसके 1 बच्चे थे। अच्छा। क्या बोला तूने? एक इंसान था। हाँ। उसकी वाइफ थी। हाँ। उसके 1 बच्चे थे। असंभव। पता नहीं कैसे बैठ रहे थे भाई, बहुत कंजस्टेड। और चलो ये सब भी ठीक है। हाँ। बैठने में कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है ना, जब इंसान ही खत्म हो। तो भाई वो एक तो मैं 2 दिन के ट्रैवल में आया हूँ। हाँ। मैं दोनों रात नहीं सोया हूँ उस बेवकूफ़ की वजह से। पता है क्यों? देखो, सबसे पहले तो मैं परसों चढ़ा, हाँ। तो मैं 11 बजे चढ़ा। ठीक है। हाँ। तो मेरी वैसे स्लीप साइकिल तो ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं रात में जग रहा था, वो सब हटाओ। लेकिन मैं लगभग 12-1 बजे सोया। 3 बजे एक पैसेंजर आता है, उससे उठा मैं। फिर 5 बजे ये बेवकूफ़ आता है, मोटा गेंडा, उसकी वजह से उठा मैं। अब ये हो गया। ठीक है। हाँ। अब मैं 5 बजे सोया हूँ। हाँ। 8-9 बजे के करीब हाँ। वो उठ गया और मेरे को बोल रहा है, बेटा आप ये सीट ये गिरा दो। इस बेवकूफ़ की वजह से मैं सोया नहीं हूँ, और बोल रहा है बेटा आप ये मिडिल सीट गिरा दो। आपकी सीट कंफर्म थी? अरे वो मेरी ही सीट थी, लेकिन ये जो बेवकूफ़ इंसान है ना, हाँ। इसको लगता है कि इसने पूरा ट्रेन खरीद लिया है, तो सारी सीट अब उनकी है। तो फिर वो मेरे से पहले से ही चिढ़ गया था। ठीक है। और वो भाई वो पूरे रास्ते सोचते हुए हाँ सॉरी, एक और चीज़ मैं भूल गई। ये तो मैंने इस साइड और इस साइड वाली कहानी बताई। हाँ। इस साइड के नीचे भी 2 लोग थे RAC में। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आया? कहाँ पे? अब मैं ये वाला रात सो रहा हूँ, आज वाला रात सो रहा हूँ। तो हाँ, मैं हाँ। लगभग 12-1 बजे सोया, क्योंकि मेरे को नींद आ रहा था, लेकिन मैं फ़ोन चला रहा था। तो ये सारा हो गया रात में भाई। ये मोटा और ऊपर भाई मोटा, क्योंकि उसका दिमाग ख़राब था भाई। उससे मेरे को बस वो हो गया था, भाई मेरे हाथ से पिट जाएगा। और ऊपर एक बूढ़े अंकल सोए हुए थे। ठीक है। अब बूढ़े अंकल भी और जो नीचे बैठे हैं ना, वो भी है। ठीक है। नीचे भी जो मतलब जितने भी लड़के थे ना वहाँ पे, अब सारे मतलब वो क्या बोलते हैं, स्नूज कर रहे हैं। स्नूज मतलब वो क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? खराटे मार रहे हैं। अब वो अब एक को चेम्बर जो दिन में चल रहा था, अब रात में एक को चेम्बर चल रहा है, और अब इनका गाना बज रहा है भाई। और तो यही सब हुआ भाई। ना मैं ठीक से सोया, ना मैं ठीक से भाई कुछ ठीक से नहीं हुआ, बस मैं आ गया हूँ। तो कुछ इस तरह से था इनका सफर। हाँ। मतलब अभी बाकी है। मैं जितना भी ट्रैवल किया ना, ये वाला सबसे मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन इसी के लेवल का वर्ड्स था जब मैं यहाँ से जा भी रहा था। तब जब मैं यहाँ से जा रहा था, तो जाने वक्त ना, उस टाइम भी बोगी में सबसे बेवकूफ़ इंसान मेरे ही केबिन में था भाई। वो एकदम जो बोलते नहीं, एकदम भोजपुरी वाला, वो एकदम कि सबको डांस कर रहा है बीच में, रील बना रहा है। मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो इंसान मेरे को जज ना करे। लेकिन भाई उसने सुबह पता नहीं मेरे को क्या बोला, लेकिन चलो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यही है मतलब। इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये ऐप की गलती है, जिसने आपको ऐसा जगह पे सीट दी है। ऐप की गलती
नहीं तो मैं जैसे ही हुआ ना ये, तो मैं सुबह में मार रहा था सर्च कि ब्रो कि मैं बर्थ कैसे सेलेक्ट करूं, बिकॉज बर्थ रैंडमली मिलता है। तो अब मेरे को चाहिए होगा, तो मेरे को जो बेस्ट बर्थ है मेरे को ऊपर वाला लगता है सही है, क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। अकेले हो तो ऊपर वाला सबसे बेस्ट। हाँ, क्योंकि कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। फैमिली के लिए नीचे दे दो, लेकिन सिंगल हो तो भाई ऊपर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल राइट, नारियल पानी हमने पी लिया है, एक घर के लिए ले लिया है और चलते हैं घर। A few moments later. ऑल राइट गाइस, हम घर आ चुके हैं एंड आकृति पढ़ाई कर रही है तो शांत रहते हैं। सो ऑल राइट दोस्तों, सो फिलहाल हो रहा है यहाँ पे एडिटिंग। सो आप देख सकते हो हमारे एडिटर साहब लगे हैं एडिट करने में। एडिटर हो नहीं रहा है हालांकि ये जस्ट एक दिन के एडिटर है, बस आज के दिन बाकी काम तो मैं ही करूँगा। सो यस, देखते हैं अभी ये क्या एडिट करते हैं। वैसे तगड़ा कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि तगड़ा हो रहा है। ओके गॉट इट। करते रहो बच्चा, करते रहो, सीखोगे, जल्दी सीखोगे। तो ये है हमारा शमित एंड ए भाई जरा देख के चलो। मारो, उल्टा 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 उल्टा। ये स्टंट मैन, देखो एटीट्यूड। मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन। क्या? वो टॉय शॉप पे ही मिलता है, किराना स्टोर पे नहीं मिलता। वो देखो, वो बिल्ली को देखो बॉल से खेल रहा है। बिल्ली है ये सब। दो बिल्ली की हाथापाई। देखो फिर बिल्ली की हरकत फिर चालू। हाँ, बिल्ली बोल से मैं कंटेंट नहीं हूँ, मेरा मत बनियो। बिल्ली ही बोल से खेलता है। क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? बाय। एक दिन के लिए आते हैं, बस एक दिन के लिए आते हैं। जब घर जाना होता है, जब घर जाना होता है तब आते हैं, फिर जब घर से वापस आना होता है तो रुकते हैं, उसके बाद फिर गायब। हाँ ठीक है, हाँ फोन कर देंगे। सारा रोड मैप मिल गया होगा, कब आना है कब। यस। हाँ, बस वहाँ सेटअप के लिए कुछ होना चाहिए। ब्रो इसमें तो मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। है कोई मेरे तरह सुंदर और हैंडसम? है कोई मेरे तरह चिकना या स्मार्ट? तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं। अभी हम वेट करेंगे बस का। बस का यही है ना, मतलब जो टाइमिंग पे वो गूगल पे मैप पे दिखाता है उस टाइम पे वो नहीं मिलती, या तो 10 मिनट आगे या तो 10 मिनट पीछे ही चलती है। ट्रैकर लगा देंगे। एक ट्रैकर वाला भी है, पता है ना? आता है, लेकिन वो PMPL बस के लिए नहीं है। कितना भी ट्रैकर लगा ले, पुणे का ट्रैफिक ऐसा है कि मतलब जाम लगना ही लगना है। मेरे को लगता है ना, एक देखो पीछे से। अरे भैया ठोकोगे क्या? बचा लिया। जल्दी नहीं आ रही मैं। आज बट स्लैब टूट जाता। अभी तो सर्विस सेंटर से आई थी। मतलब अभी जस्ट घर से कॉल आया कि बस नहीं मिले तो घर वापस आ जाओ, छोड़ देते हैं, तब तक बस ही आ गई। और बस ही आ गई। चलो बाय बाय बाय। चलो अब चलते हैं घर। So all right, it's day 2 and
स्कूटी वापस आ चुकी है। सो बेसिकली कल स्कूटी नहीं आ पाई वापस, रीज़न की हुई नहीं पाई सर्विस, तो लेट हुआ, इसलिए अब आई है। सो यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।